हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी यूनिवर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्टिकल 63 में हमें बताया गया है हमारे संविधान में पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में या उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, कि हमारे संविधान में और भारत देश में एक उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट का पद होगा। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल नंबर 64, जिसमें बताया गया है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे या उपराष्ट्रपति होंगे वो होंगे एक्स ऑफिशियो ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के वो अध्यक्ष होंगे या सभापति कहलवाएंगे। और दोस्तों, राज्यसभा में होने वाले सभी सत्रों का सभापति उपराष्ट्रपति ही होगा। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल नंबर 65, जिसमें बताया गया है कि अगर कभी भारत में राष्ट्रपति अब्सेंट होंगे तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। यहाँ पर दोस्तों दो सिचुएशन आती हैं कि अगर हमारे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें या त्यागपत्र दे दें, तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट या कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करेंगे। लेकिन अगर हमारे राष्ट्रपति किसी अवकाश पर हैं या यात्रा पर हैं तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बस वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति ही कहलवाएंगे। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल नंबर 66, जिसमें बताया गया है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन मंडल होता है या जो इनका इलेक्शन होता है, इसमें ऑल मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टेक पार्ट, या कि हम हिंदी में कह सकते हैं इसको कि पार्लियामेंट के सभी सदनों के इसमें सदस्य भाग लेते हैं। और उन दोनों सदनों के साथ साथ जो सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस और राज्यसभा में 12 सदस्य हैं, वे भी इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट का हमारा इलेक्शन होता है उसमें भाग लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटीज़ या उनकी योग्यताओं के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट के लिए सबसे पहले यह योग्यता आवश्यक है या एलिजिबिलिटी ज़रूरी है कि वे भारत के नागरिक हों। इसके बाद दोस्तों जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी उम्र न्यूनतम या मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों वह किसी भी लाभ के पद पर अंकित या उन्हें कोई किसी भी लाभ के पद पर बैठा हुआ होना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों उनके पास यह अपनी योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य हो। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं और यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि वह राष्ट्रपति कौन सा था जो पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में वे राष्ट्रपति बने, तो दोस्तों वो होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आर्टिकल 67 की, जिसमें बताया गया है टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। जब वो शपथ ग्रहण करते हैं उसके अगले 5 वर्ष तक वो अपना कार्य करते हैं। और दोस्तों इनको शपथ ग्रहण कराने का कार्य करता है या करते हैं हमारे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति वहाँ पर अब्सेंट हैं या वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाते तो फिर उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। और अगर दोस्तों हम बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो दोस्तों वो देंगे अपने हमारे राष्ट्रपति को या प्रेसिडेंट को। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 67, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल 67B में बताया गया है टर्मिनेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के निलंबन के बारे में, कि उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट को कैसे निलंबित या टर्मिनेट किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रहेगी कि उपराष्ट्रपति के बारे में कभी भी भारतीय संविधान में इम्पीचमेंट, या फिर जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि इम्पीचमेंट, या फिर जैसे कि हम राष्ट्रपति के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो कभी भी प्रयोग में नहीं लाया जाता। ठीक है दोस्तों, इन पर कभी भी महाभियोग नाम का शब्द प्रयोग में नहीं लिया जाता, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। इनके लिए दोस्तों सबसे पहले हम यह कह सकते हैं कि इनको राज्यसभा के द्वारा ही निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है, और यह ज़रूरी है कि इनके खिलाफ या इनके विरोध में या इनके अपोजिट में राज्यसभा के 50% सदस्य हों, और अगर 50% के साथ साथ दोस्तों 50% उनके खिलाफ हों, और अगर एक वोट भी ज़्यादा आ जाता है तो
उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। या सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं 50% वोट प्लस में 1 वोट अगर मिल जाती हैं या उनके खिलाफ गिर जाती हैं तो फिर उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल नंबर 68, जिसमें बताया गया है वैकेंट पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, या जो वाइस प्रेसिडेंट का जो भी पद होता है अगर वो खाली हो जाए तो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं, अगर भारतीय संविधान के अनुसार अगर किसी समय पर उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए तो उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर देना चाहिए। यह बात कही गई है आर्टिकल 68 में। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल नंबर 69, जिसमें बात की गई है ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में। दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। यह सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में कि वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है। तो दोस्तों यह होंगे हमारे कौन प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल नंबर 71, जिसमें बात की गई है कि अगर किसी भी तरह से कोई बहस हो जाती है या किसी तरह का कोई भी मैटर इसके बीच में या वाद विवाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बीच में आ जाता है उनकी नियुक्ति से संबंधित, या जब भी हम कोई अपना वाइस प्रेसिडेंट चुनने के लिए आगे हमारा संसद बढ़ता है और इसके बीच में कोई बहस या वाद विवाद आ जाता है तो वह उस झगड़े का निपटारा कहाँ पे होता है। तो दोस्तों उस झगड़े का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल डिसीजन देता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव कम सदस्यों की उपस्थिति के कारण रद्द नहीं कर सकते। इसके लिए दोस्तों कम से कम 1/10 सदस्य होने काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य और उनसे संबंधित उनकी शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे या उपराष्ट्रपति होंगे वह हमेशा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे और हमारे जो राज्यसभा में जितने भी सत्र होंगे उनकी अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होंगे वे राष्ट्रपति के साथ साथ भारत के सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों उनको जितने भी वेतन और भत्ते मिलेंगे वो राज्यसभा के सभापति होने के मिलेंगे। यह काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उनको वेतन और भत्ते किस पद के लिए दिए जाते हैं। तो दोस्तों वो राज्यसभा के सभापति होने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है कि उनकी शक्ति आती है कि उनको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो प्लीज़ उसे कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।